इंसिडेंट है कैरेबियन आइलैंड का, जब 5 लोग 30 इंच छोटे पाइप की मरम्मत कर रहे थे और देखते ही देखते ये 5 लोग इस पाइप में समा जाते हैं। ये 48 घंटे पाइप में फंसे रहे, लेकिन जिस कंपनी के लिए ये काम करते थे उन्होंने भी इनकी कोई मदद नहीं की। आखिर ये लोग इतने छोटे पाइप में फंसे तो फंसे कैसे, और इसमें से एक शख्स जिंदा बच पाया। ये सब रिकॉर्ड हुआ एक कैमरे में, लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ था और क्यों किसी ने इन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज इस वीडियो में। क्रिस्टोफर, काजिम अली, यूसुफ एंड फिजाल ये 5 पारिया कंपनी के लिए काम करते थे। 25 फरवरी 2022 कैरेबियन आइलैंड के पास ये 5 लोग एक 30 इंच चौड़े क्रूड ऑयल पाइप की मेंटेनेंस कर रहे थे। इस पाइप का यूज काफी सरल था। समुद्र के रास्ते जितने भी ऑयल कंटेनर आते हैं उन कंटेनर्स को बर्थ 5 से बर्थ 6 में लोड किया जाता था। साफ शब्दों में कहें तो क्रूड ऑयल को बर्थ 5 से लोड करके पाइप के थ्रू बर्थ 6 तक लाया जाता है। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले इसके लिए एयर प्लग लगाए गए हैं। साथ ही पाइप के ऊपर एक वर्किंग कैबिन भी बनाया गया है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हैबिटेट बेल भी कहा जाता है। हैबिटेट बेल का काम था चैम्बर के अंदर प्रेशर क्रिएट करके सूखी हवा को तैयार करना, और उस दिन इनका काम था एयर प्लग को बाहर निकालना। लेकिन जैसे ही उन्होंने एयर प्लग को बाहर निकाला तो चंद सेकंड में कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा। एक बवंडर उन 5 लोगों को अपने प्रेशर के साथ पाइप के अंदर खींच लेता है। ये बवंडर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उनको सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर 50 फीट नीचे और 120 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। हाई प्रेशर के कारण उनमें से कई लोगों की तो हड्डियां टूट गई। जिस पाइप में वे फंसे थे वो सीधा नहीं था, जिसके कारण वो सिर्फ एयर पॉकेट में ही फंस गए थे, जहां वो कम से कम सांस ले सकते थे। लेकिन आखिर कब तक? पाइप के अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस हवा में वो सांस ले रहे थे उसी हवा के कारण वो इस पाइप में फंसे थे। टेक्निकली अगर देखा जाए तो पाइप के अंदर एटलीस्ट 12,000 बैरल ऑयल मौजूद होना चाहिए था, लेकिन पाइप में ऑयल काफी कम था, जिसके कारण पाइप में लो डेंसिटी वाली एयर जमा हो गई। जब उन वर्कर्स ने एयर प्लग को निकाला तो लो डेंसिटी वाली एयर कैबिन में मौजूद हाई डेंसिटी वाली एयर से मिली, जिसकी वजह से उसने एक तेज पानी का बवंडर खड़ा कर दिया और उन वर्कर्स के साथ सारी चीजों को निकल गया। उस पाइप से निकलने का एक ही रास्ता था, बर्थ 6, जहां से वो आए थे। लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये मालूम कर पाना बेहद ही मुश्किल हो रहा था कि बर्थ 6 आखिर किस साइड है। सबसे डिस्कस करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जिस डायरेक्शन में उन्हें सिर है वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो एक और प्रॉब्लम उन्हें घेर लेती है। जैसे कि हमने जाना वो पाइप सीधी नहीं थी, और जहां वो फंसे थे उस एरिया में तो एयर पॉकेट था, लेकिन बाकी के एरिया में तो पानी भरा हुआ था। इसीलिए अगर वो सांस रोककर आगे बढ़ते और उन्हें आगे कोई एयर पॉकेट नहीं मिलता तो उनकी मौत पक्की थी। लेकिन ज्यादा टाइम पाइप में रहने से तो वो वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाले थे। क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे पहले वो जाएंगे, और अगर वो बाहर निकलने में कामयाब होते हैं तो बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। दोनों जैसे तैसे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एक बार फिर एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, जहां उन्हें एक ऑक्सीजन टैंक दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ भी विजिबल ना होने के कारण सिलेंडर में कितना ऑक्सीजन मौजूद था ये पता कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी कि वो किसी चीज से बड़ी जोर से टकराते हैं, और वह चीज थी ऑक्सीजन टैंक। लेकिन इस ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीस ही नहीं था। माउथ पीस ना होने की वजह से फैजल ने टैंक की ओपनिंग पर ही अपना मुंह लगा लिया, जिसकी वजह से सारा का सारा क्रूड ऑयल उसके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। अगर ये किसी के मुंह या आंख में चला जाए तो बहुत ज्यादा जलन होती है, और अब फैजल का टैंक भी खत्म हो गया था, और हड्डियां टूटने के कारण अब उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। जिसके बाद क्रिस्टोफर ने ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। 2 घंटे की मेहनत के बाद अब क्रिस्टोफर पाइप के बेंड से टकराता है। पाइप में पानी काफी कम था, जिसकी वजह से स्विम करके ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। जिसके बाद क्रिस्टोफर ने अपने सिलेंडर से पाइप को बीट करना शुरू किया। कुछ रेस्क्यू इस आवाज को सुनते हैं और मदद के लिए पाइप में एक रस्सी डाल देते हैं, जिसे पकड़कर क्रिस्टोफर बाहर निकलता है।
और रेस्क्यू को बताता है कि मेरे 4 दोस्त अभी भी जिंदा हैं और पाइप में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू उन्हें बचाने जा ही रहे होते हैं कि कंपनी ने उन्हें जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। जिसके बाद क्रिस्टोफर से रहा नहीं गया और वो खुद पाइप में जाने का फैसला करता है, लेकिन कंपनी ने उसे परमिशन नहीं दी। क्रिस्टोफर ने जब सारी सिचुएशन बताई तो रेस्क्यू नीचे गए और पाइप को बीट करके ये पता करने की कोशिश करने लगे कि वो आखिर कहाँ फंसे हुए हैं। जब वो बीट कर रहे थे तो उन्हें भी बदले में आवाज आ रही थी। अगले 48 घंटे तक वो लोग रिस्पॉन्ड करते रहे, लेकिन पारिया कंपनी ने उनकी कोई मदद नहीं की और उन चारों को मरने के लिए छोड़ दिया। पारिया कंपनी पर इंक्वायरी भी बिठाई गई, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पारिया कंपनी ने उस हादसे में मरने वालों की फैमिली को भी कोई भी फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं दिया। अगर पारिया कंपनी ने वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए कदम उठाया होता तो शायद आज वो सभी जिंदा होते। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।